श्री गणेशाय नमः। ये जातिका का जन्म 26 अगस्त 1982 का है, 6:34 शाम के, और जन्म स्थान है जबलपुर। 40 से ज़्यादा इनकी आयु हो गई है और सबसे बड़ी एक ही इनको प्रॉब्लम है कि बीमार ज़्यादा रहती है। किस प्रकार हम देखेंगे कुंडली में कि बीमार क्यों रहती है। तो सबसे पहले इनका जो नक्षत्र है अनुराधा, शनि भगवान की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है अनुराधा नक्षत्र में। तो हम शनि भगवान की इसमें भूमिका देखेंगे। और जो इनकी महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है और ये 2034 तक चलेगी। तो अभी ये तो शुक्र की दशा तो गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। तो देखें, हम ये भी देखेंगे कि शुक्र इनके कहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लग्न चार्ट में जो लग्न पहला भाव में 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लग्नेश जो हुए वो कुंभ राशि यहाँ बनी हुई है। लग्नेश हुए शनि भगवान, जाकर 8वें घर में बैठ गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लग्नेश जब भी 8वें घर में आएगा तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम देगा ही देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में और भी बहुत सारे दुख देगा। और वो भी यहाँ पे शनि भगवान है। तो ऐसे व्यक्तियों को शनि भगवान का उपाय करते रहना चाहिए पूरे जीवन भर। यहाँ पर जब आप आ जाते हो तो आप एक गुप्त स्थान पे आ जाते हो, एक रहस्यमय स्थान पे आ जाते हो, ऐसा जीवन हो जाता है। तो शनि भगवान का उपाय करना चाहिए। और ये घर भी एक अच्छी शुभ राशि में बैठा है, गुप्त स्थान होता है ये। और यहाँ के स्वामी जो हैं बुध यहीं बैठे हैं, कन्या राशि बनी, कन्या राशि के स्वामी बुध यहीं बैठे हुए। शनि और बुध की जो यहाँ पर युति है, इनको प्रॉफिट होगा इमेजिनेशन से। जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाने से, फिल्म बनाने से इनको फ़ायदा बहुत होगा, या ज़मीन के नीचे जो गुप्त चीज़ें हैं वो उसका काम करने से इन्हें फ़ायदा बहुत होगा। तो लेकिन शनि भगवान का इनको उपाय जीवन भर करते रहना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा भाव क्या कहता है वो भी आप समझते हैं। अब इस कुंडली में दूसरा जो पॉइंट हमने लिया था कि शुक्र की दशा चल रही 2034 तक। शुक्र बैठे 6ठे भाव में, यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, समझना आप इसको। तो शुक्र जब भी 6ठे भाव में बैठते हैं, ये 4 नंबर जो राशि का नंबर है, पहला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। अब 6ठे घर में जब भी शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को दुर्बल कर देते हैं। कुछ ना कुछ उसके शरीर में प्रॉब्लम सदैव लगी रहती है, या तो वो शुक्र का उपाय करे। तो यहाँ पर शुक्र ये चीज़ देते ही देते हैं। और दूसरी चीज़ है इस कुंडली में लग्नेश ही 8वें घर में चले गए हैं। 6, 8 और 12 घर इसमें नहीं हो जाना चाहिए लग्नेश को। और उसमें भी 8वां घर बहुत डगर कठिन हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट से इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और इनकी कुंडली में एक पॉइंट और है कि इनकी कुंडली में काल्प सर्प दोष लगा और बहुत तगड़ा लगा हुआ। देखिए ये राहु और केतु भगवान आमने सामने बैठते हैं और इनके बीच में सारे ग्रह एक तरफ हो गए। ये एक डेफिनेशन है काल्प सर्प की। दूसरी डेफिनेशन है कि 5 घर खाली मिल जाए आपको। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लगातार घर खाली हो गए। प्लैनेट इस प्रकार घूमते हैं। तो प्लैनेट घूमते हुए कहाँ जा रहे हैं? राहु भगवान के मुंह में जा रहे हैं। तो ये काल्प सर्प दोष है। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, बहुत सारी जगह ये तंग कर देता है और बहुत स्पष्ट लगा हुआ है, बहुत तगड़ा लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या काल्प सर्प दोष हमको राहत दे सकता है या हमें कभी कभी लॉटरी भी दे देता है। तो उसे हम समझते हैं। राहु इस घर में बैठे, यहाँ पे मालिक कौन है? इस घर के मालिक बुध बने, यहाँ पर मिथुन राशि है। तो क्या बुध यहाँ बैठकर कोई संबंध बना रहे हैं? राहु से बना ले या केतु से बना ले? राहु से बना लिया, केतु से तो कोई दृष्टि का संबंध नहीं बन रहा है इनका, तो नहीं हो रहा। आप देखिए केतु भगवान जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो 9 के स्वामी हुए गुरु, कहाँ जाकर बैठे हैं? भाग्य में। तो क्या यहाँ का स्वामी जो गुरु यहाँ बैठा है, क्या राहु केतु भगवान से कोई संबंध बना रहा है? हाँ, बना रहा है। राहु गुरु की ये हुई 7वीं दृष्टि, ये 8वीं और ये 9वीं दृष्टि से राहु भगवान को देख रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम क्वालिफाई करिए, ये एक राहत का पॉइंट है हमारे एक पॉइंट में। और ये भी देखा जाता है कि क्या 4थे घर का स्वामी यानी कि वीनस
क्या इनको कहीं से देख रहा है? तो नहीं देख पा रहा है। एक बार पुनः मैं इसे दोहरा दूँ, तीसरा पॉइंट क्या देखा जाता है? चौथे घर का स्वामी, क्योंकि सुख का घर है, इसका स्वामी भी छठे घर में जाकर बैठ गया, वीनस, ये छठे घर में बैठे हुए हैं। और क्या राहु केतु भगवान से कोई संबंध बना रहे? नहीं बना पा रहे हैं, तो इन्हें भी छोड़ दीजिए। उसके बाद 10वां घर देखा जाता है, यहाँ 8 लिखा है, मंगल। क्या मंगल कोई संबंध बना रहे हैं राहु और केतु भगवान से? नहीं बना रहे। हाँ, एक संबंध, एक विवाद जरूर और पैदा कर रहे हैं कि मंगल और केतु भगवान यहाँ बैठ के इस कर्म के भाव में पाप करतरी दोनों तरफ पाप प्लैनेट बन गए। तो ये कर्म का जो भाव है ये पाप कर्तरी में आ गया दोनों तरफ। तो मंगल केतु भगवान यहाँ पर ये अनिष्ट कर रहे हैं, कर्म का क्षेत्र फंस जाएगा इनका। एक चीज़ और समझिए कि कर्मेश कौन है? 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि बनी है, तो यहाँ पर मंगल भगवान कोई संबंध बना रहे राहु केतु से? तो नहीं। तो हमें 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट जगह हमें ये राहत मिलती है कि हम काल सर्प दोष को जीत लेंगे। अब यहाँ पर जो कर्म का घर है ये तो फंस गया है, यहाँ से फंस गया है पाप कर्तरी में। दूसरा पॉइंट, ये जो 8 नंबर जब चंद्रमा बैठते हैं यानी वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा दुर्बल हो जाते हैं, तो इनका मन भी इनको मजबूत करते रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चंद्रमा का जो उपाय है, मंत्र पढ़ना, बीज मंत्र पढ़ना, ये जीवन भर करते रहना चाहिए और बिल्कुल भाव से करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। नहीं तो ऐसे चंद्रमा भी बहुत दिक्कत दे देते हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और यहाँ का स्वामी मंगल देखिए भाग्य में बैठा हुआ है, तो उपाय कर लेने से इनको लाभ मिलेगा। इस कुंडली में जो अच्छी बात है, इनका जो धनेश है, दूसरे घर का मालिक, ये धन का घर है, 12 नंबर यानी जुपिटर कहाँ जाकर बैठ गए हैं? भाग्य में। क्या बात है, सौभाग्यवती ऐसी स्त्री हो जाती है। वीनस चल रहे हैं तो गोल्डन पीरियड इनकी लाइफ चल रही होती है। वीनस, क्योंकि 12वें भाव को देखकर वीनस इनके खर्चे पूरे कर देते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा इनके डैमेज है। इनके सबसे बड़ा डैमेज क्या है? जो इस सौभाग्यशाली जातिका को उसका सौभाग्य ख़त्म कर रहा है, वो है लग्नेश की मार। ये 8वें घर में शनि पहुंच गए और ये कालपुसर पे दोष लग गया अभी। और यहाँ पे वीनस छठे घर में बैठ के धन खर्चा देते हैं लेकिन बीमार कर देते हैं। तो एक ये तीसरा पॉइंट है, ये 3 उपाय करने हैं। और कालपुसर पे दोष जब लग गया है और लग्नेश ख़त्म है कुंडली में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ ये रोग सब जटिल होते जाएंगे, क्योंकि नवांश जो आगे का जीवन है उस सुख के घर में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल दोष बना रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला उपाय मैं इनका मंगल का करूँगा, उसके बाद ऊपर के 3 उपाय करूँगा। नवांश कुंडली में प्रथम भाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जुपिटर क्या है? जुपिटर यहाँ पे नीच हो गए हैं। यहाँ पर क्या है? ऊपर जो हमारी जड़ है, हमारे जो जन्मांक में जुपिटर ठीक है, 7वें राशि जो तुला राशि होती है, जुपिटर उसमें बैठ के शत्रु राशि है जुपिटर की, लेकिन भाव दे देते हैं। लेकिन नवांश में यानी आगे के जीवन में क्या होगा? तो जुपिटर मकर राशि में पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो इनके डेबिलिटेट होने के कारण ये चीज़ें बिगड़ जाएगी। इनके लग्न चार्ट में, यहाँ इनके लग्न चार्ट में ये होने से, कालपुसर्प होने से सूर्य और चंद्रमा पहले ही खत्म मान लिए जाते हैं, उसकी विवेचना ही ना की जाए। और सूर्य चंद्रमा 70% से ज़्यादा कुंडली में भाव रखते हैं। तो ये भाव हमें समझना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए। जब भी हम कोई अच्छा जीवन जीना चाहते हैं लग्जरी में, उसके सूर्य चंद्रमा अच्छे होना चाहिए, नहीं तो उपाय करना चाहिए। इनके जो सूर्य हैं, देखिए 5 नंबर लेकर इनका पार्टनर कितना मजबूत होगा, प्रकाशवान व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य ही बैठे हैं 7वें घर में। इनके संबंध कैसे लोगों से बनेंगे? अच्छे लोगों से बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी सूर्य है और ये हमें सोशल डेजिग्नेशन भी दिलाते हैं और उच्च के बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य तो यहाँ के बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन कालपुसर्प होने से सूर्य चंद्रमा पहले ख़त्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा डैमेज जो है वो है शनि भगवान का यहाँ बैठ जाना।
8वें घर में पहुंच जाना, काल सर्प दोष। और जुपिटर यहाँ अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर भी हम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले देखते हैं। और अगर जुपिटर अगर नवांश में जाकर गड़बड़ खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमें ऊपर के 3 उपाय तुरंत करना चाहिए। और जुपिटर चंद्रमा के मंत्र हमेशा जीवन में करते रहे। राहु केतु भी इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। जिन जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा, राहु केतु भगवान के मंत्र सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जिन्होंने उपाय कर लिए, करा लिए, पूजन पाठ सारे उपाय, उसके बाद में भी सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जब भी आप सोकर उठते हैं, राहु केतु भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये सब काल सर्प दोष जो होता है ये व्यक्तित्व को पकड़ लेता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हड्डी, दांत, बाल, त्वचा और हमारी जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन।